So hello everyone, welcome back to LawPrep tutorial. In today's video, we'll be discussing the steps that you need to take in order to master legal reasoning. As you all know, the CLAT exam carries 120 marks and there are 120 questions. ठीक है, CLAT exam में 120 questions आते हैं जो कि 120 marks कैरी करते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है. उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है, द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ CLAT एग्जाम इज लीगल रीजनिंग. ठीक है, जिसके मार्क्स आते हैं 32 और 32 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क. अब जो लीगल रीजनिंग पोर्शन है वो कंपैरेटिवली बाकी सेक्शन से इजी है, उसको एस करना बहुत आसान है. और कुछ एक चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो पॉसिबिलिटी ये भी है, और ये भी एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जो है इसमें फुल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके. यानी कि 32 आउट ऑफ 32 जो है लीगल रीजनिंग में स्कोर करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप कुछ एक स्टेप्स का जो है ध्यान रखते हैं. तो वो स्टेप्स क्या रहेंगे हम लोग देखेंगे. अब क्योंकि हम लोगों ने जो है जस्ट लीगल रीजनिंग की सेक्शन स्टार्ट किया है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है जिसमें हम लीगल रीजनिंग का सेक्शन देखते हैं, तो हम लोग कुछ एक ऐसे कंडीशन में होते हैं. ठीक है, जनरली हमें पता नहीं चलता है कि लीगल रीजनिंग को जो टैकल कैसे करना है. अगर हम लोग इंटरमीडिएट हम लोग जो है बिगिनर स्टेज पे है, तो कि पैसेजेस हमें दिए गए हैं, उसके बाद में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन उन पैसेजेस को अप्लाई कैसे करना उन क्वेश्चंस पे, ये एक टास्क हो सकता है. कैसे जो है अप्रोच रहनी चाहिए. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो, तो उसको भी दूर करेंगे और हम लोग जो है कैसे इसको एस कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है इसमें प्रो बन सकते हैं, वो भी हम जो है देखेंगे. ठीक है, तो स्टेप्स देखें. इससे पहले जो है कुछ एक कोट्स देख लेते हैं जो कि लॉयर्स के बारे में कहे जाते हैं. तो ब्रिघम यंग ने क्या कहा है, A lawyer's duty is to read the law well himself, then let the people what it is and then let them act upon it. मतलब लॉयर का काम क्या है कि खुद पहले लॉ पढ़े, फिर जो है लोगों को बताए, और फिर लोगों को बताने के बाद जो है लोगों को जो है लोगों के ऊपर छोड़ देगा वो कैसे एक्ट करेंगे. सेकंड, थॉमस जेफरसन ने कहा कि लॉयर विदाउट बुक्स वुड बी अ वर्कमैन विदाउट टूल्स. मतलब जो लॉयर होते हैं उनकी सबसे बड़ा रिसोर्स या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो होती है वो बुक्स होती है. तो आप जो आपकी जर्नी है, लॉ जर्नी, उसमें आप पढ़ेंगे बहुत, क्योंकि पढ़ने के कारण जो आपको इतनी नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज के कारण जो है यू गेट टू हैव योर पावर्स, यू गेट टू अ लॉयर हैज हिज कॉन्फिडेंस. तो पढ़ना जो है वो लॉयर की जिंदगी में एंड तक चलता रहता है, और वही उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है. सो इसी के साथ हमारा पहला स्टेप आता है. द फर्स्ट स्टेप इज स्टेप्स टू मास्टर लीगल रीजनिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है, इनकलकेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग मोर एंड मोर. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको पढ़ना है. ठीक है, अब पढ़ना कैसे कैसे है. सबसे पहले आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है. बेसिक्स मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया. ये सब तो बेसिक आपको कवर करने ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको क्या चीजें कवर करनी है, आपको लीगल आर्टिकल्स कवर करने हैं. और लीगल आर्टिकल्स का हमारे पास सोर्स क्या रहेगा, द सोर्स विल बी आवर वेबसाइट, दैट इज लॉप्रेप ट्यूटोरियल वेबसाइट. अब वो कैसे जो है हमें कैसे पता चलेगा, सो वी विल गेट टू नो अबाउट द सेम बाय गोइंग थ्रू दिस. You have to Google LawPrep tutorial website. Open the first page, open the first link. Then you have to go to the free resources. Free resources में law entrance में CLAT में सबसे पहले जो है हमें current affairs मिलेंगे. You can access the current affairs section as well. These are free of cost. And thereafter you will get legal updates. तो legal updates को भी आप access कर सकते हो, जहाँ पे हर दिन जो है आपको legal articles मिलते रहेंगे. अब जैसे कि CLAT के लिए legal current affairs are very much important. तो इसमें जो है आपको हर एक दिन का जो है लीगल करंट अफेयर्स मिलता जाएगा. टुडे इज 8 फेब, तो 8 फेब के जो आपको लीगल करंट आपको अपडेट्स जो इसमें मिल जाएंगे, 7 फेब के मिल जाएंगे, 6 फेब के मिल जाएंगे. ऐसे करते करते जो है रोज आपको जो है मिल जाएंगे. अब दिस विल हार्डली टेक 10 to 15 minutes. You have to read these articles every day.
तो पहला तो ये हो गया कि लीगल आर्टिकल्स हमें कहां से पढ़ने, वी हैव टू रीड फ्रॉम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल वेबसाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट लीगल आर्टिकल्स है हम लोगों को पढ़ने हैं अलग अलग सोर्सेस। अब अलग अलग सोर्सेस क्या हो सकते हैं हमारे, तो हमारे जो अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं दे कैन बी लाइव लॉ, ठीक है, अलग अलग जो सोर्सेस हो सकते हैं दे कैन बी लाइव लॉ, बार एंड बेंच, एसएससी ब्लॉग, मनुपात्रा, इन सबसे जो है हमें क्या करना है, लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें लीगल आर्टिकल्स के साथ साथ जो टॉप स्टोरीज भी होंगी जिसमें कि लीगल न्यूज हमें जो है बता रखी होती है। उसके अलावा जो ओपिनियंस होंगे उसमें ओपिनियंस भी हमें पढ़ने हैं ताकि हमें जो है अलग अलग चीजें जो है उनके बारे में अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट जो है वो जानने को मिले, ठीक है। तो पहले लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट से, फिर हमें लीगल आर्टिकल्स पढ़ने अलग अलग रिसोर्सेज से। जो रिसोर्सेज जैसे कि अभी बताए उसमें लाइव लॉ हो सकता है, बार एंड बेंच हो सकता है, मनुपात्रा हो सकता है, एसएससी ऑनलाइन हो सकता है, लीगल सर्विसेज इंडिया हो सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट जो है आप जहां से भी आपको मिले वहां से आप जो है लीगल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एज वेल, यू विल गेट द बर्निंग लीगल करंट इश्यूज इन द न्यूज़पेपर एज वेल। तो न्यूज़पेपर भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अब ये चीजें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन कोई भी चीज जैसे कि आपने एक बार बेसिक्स कवर कर ली, जब आप बेसिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बहुत इजीली जो है हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लीगल करंट नहीं पढ़ी है और वो अगर मॉक्स में आती है तो आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हो सकता है कि देयर मे बी सम इशू व्हाइल सॉल्विंग द सेम। तो लीगल आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे तो कोई अगर आपने टॉपिक पहले से पढ़ रखा है तो उसको वापस आप जब पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से वो जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू मास्टरिंग लीगल रीजनिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज रीड मोर एंड मोर, इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग मोर एंड मोर। लीगल आर्टिकल्स पढ़ने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल वेबसाइट से और लीगल आर्टिकल्स पढ़ने अलग अलग सोर्सेज से जो कि अभी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वर्क ऑन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अब जैसे कि आपको सबको पता है क्लैट एग्जाम जो है दैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम। उसमें आपको पैसेज दिया गया होता है, पैसेज के बाद जो है आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उस पैसेज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे आपको वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है कि वो पैसेज पढ़ना है, पैसेज में एग्जैक्टली बात क्या कही जा रही है उसको आइडेंटिफाई करना, लीगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, उस लीगल प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस जो होंगे, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या फिर जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है सॉल्व करने होंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड, ठीक है। हाउ कैन यू इंक्रीज और हाउ कैन यू वर्क इन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आप जो है एडिटोरियल्स पढ़िए, ज्यादा पढ़िए एडिटोरियल्स, द हिंदू से पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस से पढ़िए। उस एडिटोरियल पर्टिकुलर एडिटोरियल को पढ़ने के बाद जो है आप अपने खुद के शब्दों में in your own words you have to write the gist of that particular editorial. Same you can do for the legal articles. आपने एक लीगल आर्टिकल पढ़ा और फिर उसका जिस्ट जो है अपने खुद के वर्ड्स में जो है लिखा। इससे क्या होगा कि इसके आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो भी आप मॉक्स दोगी तो भले ही आपने कोई ऐसा टॉपिक आ गया आपके मॉक में जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप वो वाला जो टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो सेकंड स्टेप इन मास्टरिंग द legal reasoning is you have to work on your comprehension skill. First is reading more and more, that you do by reading legal articles, and the next is you have to work on your comprehension skills. और comprehension skills पे work कैसे किया जाएगा, editorials को पढ़ के, ठीक है। next and one of the most important part is solve more and more questions, as many questions as you need. मिनिमम कितने करने, मिनिमम 30 तो करनी है। 30 मिनिमम किसके, 30 मिनिमम ऑफ लीगल रीजनिंग, बाकियों के तो करनी है लेकिन लीगल रीजनिंग के मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को जब कभी भी आप प्रैक्टिस करें, पैसेज को पढ़ें, पैसेज में लीगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करें और उस लीगल प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है आप उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करें, ठीक है। इफ यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई लीगल प्रिंसिपल्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अनदर वीडियो इन, उसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है लीगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सॉल्व करने हैं, मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक कर लिए, बेसिक्स में क्या आता है, टॉर्ट्स आता है, क्राइम आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। उसके साथ साथ हमें लीगल आर्टिकल्स, लीगल करंट पे भी वर्क करना है। लीगल करंट पे वर्क करते करते हमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी सुधारनी है और ये सब को मिला के हमें फिर जो है इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वो चीजें जो हमने जिन पे वर्क किया है उनको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस। सो एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मान लो कि मैंने दिन के जो है 100 क्वेश्चंस कर लिए, लीगल रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन मैंने उनको एनालाइज नहीं किया। एनालाइज मतलब
कि मैंने ये तो देख लिया कि मेरे 100 क्वेश्चन से 80 करेक्ट हुए और 20 इनकरेक्ट हुए। अब मैंने 80 करेक्ट तो देख लिया कि मेरे 80 मार्क्स तो आ रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स इनके हटा दें तो मेरे 80 मार्क्स 80 करेक्ट हो रहे हैं, 20 मेरे इनकरेक्ट हो रहे हैं। अब ये तो मैंने देखा कि मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं क्योंकि मेरे 80 करेक्ट हुए, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मेरे 20 जो इनकरेक्ट हुए क्यों इनकरेक्ट हुए, मैंने क्या गलती की, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट आई मेड, डिड आई मैंने जो है पैसेज ढंग से नहीं पढ़ा, या मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या मैंने पैसेज को गलत इंटरप्रेट कर लिया, या मैंने जो है क्वेश्चन पढ़ने में सिली मिस्टेक कर दी, या मैंने ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ा। ऐसी अलग अलग मिस्टेक्स जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। सो मिस्टेक्स के बेसिस पे आपकी जो मिस्टेक्स प्राइमरीली जो हो सकती है, दे विल बी सिली मिस्टेक्स, कि आप इसमें क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, पैसेज ढंग से नहीं पढ़ते, या ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ सकते, ढंग से नहीं पढ़ते सॉरी, या फिर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक हो सकती है कि आपको पैसेज ही समझ में नहीं आया। अब पैसेज ही समझ में नहीं आया तो उसको मैं क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करूंगा। ओके, तो प्राइमरीली ये दो तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। फर्स्ट इज योर सिली मिस्टेक्स एंड सेकंड इज योर अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स। तो आपको अपनी मिस्टेक्स को लिखना है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना और फिर जो है उसको लिखना है। और ये कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि मेरी मिस्टेक सिली टाइप की है, अंडरस्टैंडिंग के कारण मेरी मिस्टेक है, तो मेरे एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा। सिली मिस्टेक्स पे जो जनरली है, सिली मिस्टेक्स जनरली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जो है सिली मिस्टेक्स का जो स्कोप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वन गो में एक बार में जो है आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाए ऐसा रेयरली होता है। तो सिली मिस्टेक्स आपकी धीरे धीरे विद टाइम जो है कम होती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग की अगर मिस्टेक, जैसे मान लीजिए कोई पैसेज आया, मान लो बेल के ऊपर पैसेज आया, अब बेल के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो कोई पैसेज आया मॉक में, तो अगर मैंने वो सॉल्व नहीं कर पाया हूं तो बाद में मॉक पूरा हो जाने के बाद में मुझे बेल के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक तो मेरी रीडिंग की प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी, प्लस जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरी जो क्लैरिटी है बेल के रिगार्डिंग, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। इससे फायदा ये होगा कि अगली बार अगर बेल के ऊपर कोई पैसेज आता तो वो मेरा गलत नहीं होगा। ओके, सो हमें जो है ये स्टेप्स करने हैं। दीज आर द फाइव स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा नहीं, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, दैट इज वर्क ऑन टॉट्स, वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क ऑन क्राइम्स, वर्क ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। उसके साथ साथ आर्टिकल्स पे वर्क करना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे वर्क करना है, फिर हमें क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके वो सॉल्व करने, और लास्ट में हमें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एनालिसिस। क्योंकि जब तक मैं अपनी वीकनेसेस नहीं पहचानूंगा तब तक मेरी वीकनेसेस मेरी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, ठीक है। यू हैव टू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस एज वेल, ठीक है। वीकनेसेस को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उनको और मजबूत करना है। जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करना है, और जो वीकनेस है वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के उसको और मजबूत करना है, ठीक है। इससे होगा ये कि इन दी एंड आपकी कोई वीकनेस बचेगी नहीं। तो आपका जो जैसे जैसे किसी भी चीज को मास्टर करने का तरीका यही होता है कि आप जो उसका मार्जिन ऑफ एरर है वो जितना कम हो सके वो कम कर दो। एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है जितनी कम कर दोगे उतने ही ज्यादा जो है आपके मार्क्स बढ़ने का जो स्कोप है, जो मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, एक्सेल करने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एरर पे वर्क करो, आराम से आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर आप ये स्टेप्स डिलीजेंटली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो यू विल बी स्कोरिंग 32 आउट ऑफ 32, दैट इज ऑल्सो वेरी मच हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। वो अचीव किया जा सकता है आराम से। और लास्ट में जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यू विल रीच एट दिस स्टेज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि you will excel in the legal reasoning section. Okay, if you follow these 5 steps then you will definitely ace the legal reasoning portion of CLAT exam. Thank you everyone.